श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। कीन्ही सोच सब सहज सुचि सरत पुनीत नहाए। प्रात क्रिया करी तात पही आए चारु भाई। स्वभाव से ही पवित्र चारों भाइयों ने सब शौच आदि से निवृत्त होकर पवित्र सरयू नदी में स्नान किया और प्रातः क्रिया संध्या वंदनादि करके वे पिता के पास आए। नवाहन पारायण तीसरा विश्राम। भूप बिलो के लिए और लाई बैठे हरसि रजाय सुपाई। देखी राम सब सभा जुड़ानी लोचन लाभ अवधि अनुमानी। राजा ने देखते ही उन्हें हृदय से लगा लिया। तदनंतर वे आज्ञा पाकर हर्षित होकर बैठ गए। श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर और नेत्रों के लाभ की बस यही सीमा है, ऐसा अनुमान कर सारी सभा शीतल हो गई, अर्थात सबके तीनों प्रकार के ताप सदा के लिए मिट गए। पुनि वशिष्ठ मुनि कौशिक आए। सुभग आसननि मुनि बैठाए। सुतन समेत पूजी पद लागे। निरखी राम दो गुर अनुरागे। फिर मुनि वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी आए। राजा ने उनको सुंदर आसनों पर बैठाया और पुत्रों समेत उनकी पूजा करके उनके चरणों लगे। दोनों गुरु श्री राम जी को देखकर प्रेम में मुग्ध हो गए। कहाहि वशिष्ठ धर्म इतिहासा। सुनहि महिष सहित रनिवासा। मुनि मन अगम गाधि सुत करनी। मुदित वशिष्ठ विपुल विधि बरनी। वशिष्ठ जी धर्म के इतिहास कह रहे हैं और राजा रनिवास सहित सुन रहे हैं, जो मुनियों के मन को भी अगम्य हैं। ऐसी विश्वामित्र जी की करनी को वशिष्ठ जी ने आनंदित होकर बहुत प्रकार से वर्णन किया। बोले वामदेव सब साची। कीरति कलित लोक तिहु माची। सुनि आनंद भयउ सब काहू। राम लखन और अधिक उछाहू। वामदेव जी बोले, ये सब बातें सत्य हैं। विश्वामित्र जी की सुंदर कीर्ति तीनों लोकों में छाई हुई है। यह सुनकर सब किसी को आनंद हुआ। श्री राम लक्ष्मण के हृदय में अधिक उत्साह आनंद हुआ। मंगल मोद उछाहि नित। जाहि दिवस यही भांति। उमगी अवध आनंद भरी। अधिक अधिक अधिकाति। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम।